नंदा गौरा एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर रहने वाली है। 12th पास लड़कियों को जो 51,000 की धनराशि सरकार के द्वारा नंदा गौरा योजना के थ्रू प्रोवाइड कराई जाती है। तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, कंप्लीट वीडियो आज की उसकी उसी टॉपिक के ऊपर रहने वाली है। तो इसमें सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, जो कि है nandagaura.uk.in। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक करते ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे और कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट एक नोटिस दिया हुआ है। नंदा गौरा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु नए आवेदन दिनांक 30 नवंबर सन 2024 तक भरे जा सकते हैं। दोस्तों लास्ट डेट इसकी 30 नवंबर सन 2024 रहने वाली है। तो इसी के साथ में हम देखते हैं, राइट साइड में हमें यहाँ लिखा हुआ आता है आवेदन करने हेतु पोर्टल खुला हुआ है। तो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। कई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भैया फॉर्म स्टार्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो बता दीजिए। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 30 नवंबर सन 2024 है। 30 नवंबर बहुत लंबी डेट है दोस्तों। उससे पहले ही आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके ब्लॉग में सबमिट करा देना है। आज की वीडियो देखनी है प्रॉपर तरीके से, ताकि आपको कोई भी चीज़ छूटे ना। और सारे ही डाउट मेरी तरफ से मेरी कोशिश रहेगी, मैं सारे डाउट आपके इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूँ। तो यहाँ साइन इन करें का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो साइन इन से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपना। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा, नए आवेदन / उपयोगकर्ता अभी पंजीकरण करें। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ था और अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं, तो उसका एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा, पासवर्ड भूल गए हैं। इस पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। इसी के साथ हम इसमें देखेंगे नंदा गौरा योजना हेतु विषयक शासनादेश। अगर शासनादेश आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके सन 2023 का दिखा रखा है वैसे इसमें, लेकिन ये सेम चीज़ें रहती हैं सन 2024 के रेफरेंस में, आप इसको पढ़ लेना। तो ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट वैसा नहीं है, लेकिन आप फिर भी अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करके ये शासनादेश पढ़ सकते हैं। तो चलिए फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें नया रजिस्ट्रेशन करना है। तो नए आवेदक / उपयोगकर्ता अभी पंजीकरण करें, हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे फॉर्म में आगे बढ़ने के लिए अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है और साथ ही अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। देन आपको यहाँ पे जानकारी दर्ज करें, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों OTP आपके मोबाइल नंबर पे सेंड किया गया है। तो OTP जैसे ही आपके नंबर पे प्राप्त होता है, आपको OTP यहाँ एंटर करना है। देन आपको OTP सबमिट करें, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप आएगा, OTP वेरीफाइड। ये ओके का बटन है, इस पर क्लिक करके इसको ओके करना है। ओके करते ही दोस्तों अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया है। सबसे पहले आपको यहाँ बालिका का नाम एंटर करना है इस कॉलम में, जो कि हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए सारी डिटेल्स। देन आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑलरेडी शो हो रहा होगा। देन आपको यहाँ नया पासवर्ड बनाना है, अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी पासवर्ड बना सकते हैं। उसको सेम पासवर्ड को आपको यहाँ पे रीटाइप करना है। देन आपको यहाँ आधार नंबर एंटर करना है बालिका का। और इसी के साथ आप यहाँ देखेंगे आपका जो ज़िला है वो आपको यहाँ पे ऑटोफिल दिखेगा। उसी के साथ आपको यहाँ ब्लॉक अपना एंटर करना है, जिस ब्लॉक से आप बिलोंग करते हैं तो वो ब्लॉक अपना चूज़ करेंगे और लाभार्थी पंजीकृत करें, इस पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। आपके सामने एक पॉपअप डिस्प्ले होगा जिसमें लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। देन यहाँ पे ओके का बटन है, इस पर क्लिक करना है। अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब जो साइन इन का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ था, इसमें आपको अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर एंटर करना है और जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड एंटर करना है और साइन इन के बटन पे क्लिक करना है। सक्सेसफुली लॉगिन का एक पॉपअप आपके सामने डिस्प्ले होगा। देन आपको ओके के बटन पे क्लिक करना है। ओके करते ही आप लॉगिन हो जाएंगे और कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होगा, जहाँ पे 3 एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखेंगे, कन्या के जन्म पर, बालिका के इंटर उत्तीर्ण करने पर और नारी निकेतन अनाथ आश्रम में पलने वाली बालिका के इंटर उत्तीर्ण करने पर। तो फ़िलहाल हम जो फॉर्म फिल करने वाले हैं वो है बालिका के इंटर उत्तीर्ण करने पर। इसमें दोस्तों कुछ चीज़ें कंपलसरी हैं, जैसे कि जो बालिका ने इंटर है वो सन 2024 में ही पास किया हो, प्लस जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाली बालिका हैं उन्हीं के लिए लाभ मिलेगा। ये प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ने वाली गर्ल्स हैं उनके लिए ये फॉर्म नहीं है। अगर वो फॉर्म फिल करती भी हैं तो वो बालिकाएं कर सकती हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई RTE के थ्रू करी है। RTE के थ्रू पढ़ने वाली प्राइवेट स्कूल की बालिकाएं इस फॉर्म को भर सकती हैं, लेकिन जो पेमेंट करके फ़ीस पे करके जो बालिकाएं प्राइवेट स्कूल से इंटर पास आउट हैं वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकती हैं। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, ये ओनली गवर्नमेंट स्कूल की बालिकाओं के लिए ही है। इसमें ऊपर आपको एक मैसेज दिख जाएगा, 2024 में 12वीं उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों के लिए आवेदन की आखिरी तिथि 30 नवंबर 2024 तय की गई है। जो डॉक्यूमेंट्स हैं, टोटल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे 19 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं।
तो इसकी मैंने वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल में जानना है तो। बाकी इस वीडियो में भी मैं जो स्टेप 4 है उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, उसमें भी मैं वीडियो में बताऊँगा, तो इस वीडियो के साथ में बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले आपको करना यह है कि यहाँ पे 2 प्रारूप दिए हुए हैं, तो इन दोनों प्रारूपों को डाउनलोड करना है। पहला है प्रधानाचार्य द्वारा कक्षा 12 उत्तीर्ण का निर्गत प्रमाण पत्र, जो कि आपको यहाँ डाउनलोड करके इसको प्रिंट कराना है, और देन आपको यहाँ पे इसमें इसको फिल करना है और प्रधानाचार्य के साइन मोहर कराने हैं, ताकि ये आगे अपलोड होगा और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रुके ना और वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। और देन दूसरा जो आपको कराना है वो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र, इसको भी आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें डिटेल फिल करवानी है अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से, जो कि इसमें काफ़ी सारी डिटेल ऐसी है जो कि हमें फॉर्म फिल करते टाइम डिटेल देनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें आपको करवा करके रखनी है, दोनों चीज़ें। उसके बाद आपको ये एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, मेरे द्वारा शासनादेश तथा नियमों को पूर्णतः अध्ययन कर लिया गया है, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और ऑनलाइन आवेदन के लिए क्लिक करें। इस पर क्लिक करके फॉर्म स्टार्ट करना है। फॉर्म में हम देखेंगे नंदा गौरा योजना हेतु मुख्य अर्हताएँ दी गई हैं। निम्न अर्हताएँ पूर्ण करने वाली बालिका ही कक्षा 12वीं की उत्तीर्ण करने पर नंदा गौरा योजना हेतु आवेदन के लिए पात्र होंगी। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी है वो है ये सेकंड चरण के लाभ हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवेदन करने की अंतिम तिथि संबंधित वर्ष की 30 नवंबर निर्धारित की गई है, जो कि 30 नवंबर लास्ट डेट है। सेकंड जो पॉइंट है इसमें वो लिखा हुआ है निर्धारित अधिकतम आय सीमा मासिक 6,000 रुपये होनी चाहिए, जो कि प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा निर्गत होना चाहिए। ध्यान रहे आय प्रमाण पत्र आवेदन करने की तिथि से 12 माह से अधिक पुराना ना हो, मतलब 1 साल पुराना ना हो। वो जो उसकी एक्सपायरी डेट रहती है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे डिटेल दी गई है। इसी के साथ दोस्तों हम देखते हैं 6,000 रुपये को अगर हम इंटू करेंगे 12 से तो ये 72,000 रुपये होता है साल का। तो 72,000 रुपये साल से अधिक की इनकम सर्टिफिकेट नहीं होनी चाहिए। इससे कम की अगर आपकी इनकम है तभी आप फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज जो आपका एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। थर्ड हम देखेंगे द्वितीय चरण के आवेदन के लिए कक्षा 12 उत्तीर्ण और अविवाहित होनी चाहिए। जो बालिका है वो कक्षा 12 उसने पास किया हो सन 2024 में, और वो अविवाहित होनी चाहिए, अनिवार्य हैं ये दोनों चीज़ें। साथ ही हम देखेंगे यह योजना एक परिवार की किन्हीं 2 बालिकाओं के लिए ही है। तो अगर आपके परिवार में किन्हीं 2 लड़कियों को पहले, परिवार इन द सेंस आपकी जो फैमिली है उसमें अगर पहले किसी आपकी 2 बहनों को मिल चुका है अगर लाभ, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर एक बहन को मिला है तब आप भर सकती हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रही हैं तो भी आप भर सकती हैं। तो इसी के साथ में सारे निर्देश पढ़ने के बाद नीचे आपको दिखेगा मेरे द्वारा शासनादेश का पूर्णतः अध्ययन कर लिया गया है, इस पर क्लिक करना है। देन फॉर्म भरे का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले स्टेप 1 आ गया, जो कि व्यक्तिगत जानकारी है। इसमें छात्रा का नाम आपको ऑटोफिल दिखेगा यहाँ पे, जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला था। माता का नाम आपको हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। देन पिता का नाम आपको हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग स्पेलिंग बाय स्पेलिंग एंटर करना है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही डीपली चेक होती हैं चीज़ें। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक निकलती है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जा सकता है। छात्रा की जन्म तिथि जो है वो आपको हाई स्कूल के अकॉर्डिंग एंटर करनी है। साथ ही हम देखेंगे जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास है SC ST या OBC का, तो आपको SC ST या OBC सेलेक्ट करना है। अदरवाइज जाति प्रमाण पत्र नहीं है और आप जनरल कैटेगरी में आते हैं या पहले से ही जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, तो आपको जनरल कैटेगरी चूज़ करनी है। यहाँ आपको मोबाइल नंबर आपका ऑटोफिल दिखेगा। देन आपको यहाँ email ID एंटर करनी है। छात्रा का आधार नंबर यहाँ पे आपको दिखेगा, जो कि हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला था। देन नेक्स्ट देखेंगे तो आपका ज़िला जो है वो आपको यहाँ दिखेगा। परियोजना और ब्लॉक जो आपका पड़ता है वो आपको यहाँ पे शो होगा। देन आपको आंगनवाड़ी केंद्र का नाम चूज़ करना है। तो दोस्तों ये आपको आंगनवाड़ी में जब ये आप सर्टिफिकेट साइन कराने जाएंगे उसी टाइम पे आपको ये चीज़ पूछ लेनी है कि आंगनवाड़ी केंद्र का क्या नाम है, क्योंकि एक ही क्षेत्र में कई सारे आंगनवाड़ी चलते हैं, उनका एक अलग से स्पेसिफाइड कोड होता है। वो कोड को आपको देखते हुए यहाँ पे जो कि इस लिस्ट में दिया हुआ है वो आपको मिलान करना है और अपना सही आंगनवाड़ी केंद्र ही चूज़ करना है। देन हम देखेंगे परिवार में सदस्यों की संख्या, आपके परिवार में टोटल कितने सदस्य हैं आपको मिला करके वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। देन आपके परिवार में जो आपके भाई या बहन है उनकी टोटल संख्या कितनी है वो आपको इस कॉलम में एंटर कर देनी है। छात्रा का पैन कार्ड नंबर, आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है छात्रा का। अगर पैन कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप हमारी वेबसाइट rkcsc.in पे आकर के पैन कार्ड की सर्विस परचेज़ कर सकते हैं। इसमें आपको 2 से 3 दिन के अंदर पैन कार्ड प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ये एक बहुत ही सिक्योर और बहुत जल्दी आपका काम करने वाली वेबसाइट है। ये मेरी खुद की वेबसाइट है दोस्तों, इसमें काफ़ी सारी सर्विसेज हैं, आप सारी सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। तो हम टॉपिक पे आते हैं।
पैन कार्ड का नंबर यहाँ एंटर करना है। देन आपको खाता संख्या और उसका एफएससी कोड एंटर करना है। तो सबसे पहले कॉलम में आपको खाता संख्या लिखनी है। देन आपको अपने बैंक का आईएफएससी कोड लिखना है और उसके बाद आपको बैंक का नाम चूज़ करना है, किस बैंक में आपका अकाउंट है। और देन आपको उस बैंक की शाखा चूज़ करनी है और यहाँ पे सबमिट करेगा बटन है, इस पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। क्लिक करते ही पॉपअप आपके सामने आएगा, इसमें लिखा है योर स्टेप 1 इज सबमिटेड सक्सेसफुली। देन ओके का बटन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपका जो स्टेप 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसको एडिट करना है या व्यू करना है तो आप इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। अब हम स्टेप 2 पे आ गए, जो कि है 10 सदस्य और दस्तावेजों की जानकारी। तो सबसे पहले आपकी इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने का विवरण आपसे यहाँ पूछा गया है, जो कि आपका यहाँ पे आपको जो वर्ष है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, सन 2024। इसको आप एडिट कर ही नहीं सकते हो। सन 2024 में ही जिन्होंने पास आउट किया, जिन लड़कियों ने, इन्हीं को 51,000 रुपये की धनराशि मिलेगी। देन आपको यहाँ पे स्कूल का नाम अपना एंटर करना है। स्कूल का नाम एंटर करने के बाद आपको यहाँ बोर्ड का नाम एंटर करना है। जिस बोर्ड से आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है वो उत्तराखंड बोर्ड ही होगा, जनरल सी बात है। देन आपको इंटर उपरांत उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश का विवरण वो इस वाले कॉलम में डालना है। जिस हायर एजुकेशन के लिए आपने जिस भी कॉलेज में दाखिला लिया है या जिस कोर्स में दाखिला लिया है उसका नाम यहाँ पे एंटर करना है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप बीएससी करते हैं, ग्रेजुएशन में आप बीएससी का कोर्स चूज़ करते हैं या बीए करते हैं, तो आपको वो यहाँ पे एंटर करना है और उस कॉलेज का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। देन पैन कार्ड का विवरण आपको डालना है। माता पिता का पैन कार्ड, पहले माता का पैन कार्ड है वो यहाँ पे एंटर करना है। देन पिताजी के पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है। देन अभिभावक का पैन कार्ड, उसका नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। अगर पैन कार्ड नहीं बना हुआ दोस्तों तो आप हमारी वेबसाइट पे आकर के पैन कार्ड की सर्विस ले सकते हैं। और भी कई सारी सर्विस हैं, वो आप यहाँ से चूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं। इसमें सारे ही डॉक्यूमेंट लगभग आपको मिल जाएंगे। दोस्तों अगर सिंगल पेरेंट्स का केस है, अगर माताजी हैं तो माताजी का पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, पिताजी हैं तो उनका करना है। अगर दोनों ही नहीं है तो कोई अभिभावक जो है उनका पैन कार्ड का नंबर एंटर कर सकते हैं। देन यहाँ देखेंगे हम आय का विवरण। तो यहाँ पे सबसे पहले जो वार्षिक आय है वो आपको एंटर करनी है, जो कि 72,000 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। समक्ष अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र का क्रमांक संख्या, जो इनकम सर्टिफिकेट है उसमें एक एप्लीकेशन, जो इनकम सर्टिफिकेट है उसका एक नंबर होता है वो आपको एंटर करना है इसमें। देन आपको यहाँ पे आय प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक, तो जो दिनांक जिस डेट में आय प्रमाण पत्र जारी हुआ है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। देन हम यहाँ देखेंगे बिजली का कनेक्शन उपलब्ध है या नहीं है, ये पूछा गया है। अगर उपलब्ध है तो उपलब्ध है पे करेंगे, उपलब्ध नहीं है तो उपलब्ध नहीं है पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे हम पानी के कनेक्शन की स्थिति के बारे में पूछा गया है। पानी का कनेक्शन अगर है उपलब्ध तो उपलब्ध है पे करेंगे, नहीं है तो नहीं है पे करके इसको कॉलम को फिल करेंगे। देन व्यवसाय का विवरण हमसे पूछा गया है। तो पिताजी का व्यवसाय क्या है वो आपको यहाँ चूज़ करना है। निजी क्षेत्र में सेवा करते हैं, कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, तो वो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। सेकंड ऑप्शन कृषि कार्य है, अगर खेती किसानी करते हैं तो आपको वो ऑप्शन चूज़ करना है। अगर स्वयं का व्यवसाय है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो आपको स्वयं का व्यवसाय का ऑप्शन चूज़ करना है। देन अन्य कार्य अगर कुछ करते हैं तो वो आपको यहाँ पे चूज़ करना है। साथ ही हम देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में मनरेगा जॉब कार्ड, अगर मनरेगा जॉब कार्ड है दोस्तों तो उसका नंबर यहाँ पे एंटर करना है और उसमें विगत 3 वर्षों में प्राप्त रोजगार दिवसों की संख्या यहाँ पे टाइप करनी है। देन अगर मनरेगा जॉब कार्ड नहीं है तो इसको हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है इसमें। और दोस्तों अगर आप इसमें डालते हैं नंबर तो ये चीज़ ज़रूरी होती है कि आपको मनरेगा जॉब कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, वो आपके पास होना चाहिए। देन यहाँ पे माता के व्यवसाय का कार्य और विवरण पूछा गया है, तो वो आपको यहाँ चूज़ करना है। अगर गृहिणी है तो वो चूज़ करना है, अदरवाइज़ अगर कुछ और कार्य वगैरह करती हैं तो वो आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करना है। अगर माता पिता नहीं है तो अभिभावक का विवरण आपको यहाँ पे देना है। देन आपको ये सबमिट का बटन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्टेप 2 ऑलरेडी सबमिटेड, स्टेप 2 सक्सेसफुली सबमिटेड दिखेगा और प्रोसीड टू स्टेप 3 पे आप पहुँचेंगे। इस पॉपअप को आपको ओके करना है। ओके करते ही आप देखेंगे कि 2 स्टेप जो हैं वो सक्सेसफुली हो चुके हैं। तीसरा स्टेप जो है चल अचल संपत्ति का, उसका विवरण अब आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो सबसे पहले आपको आर्थिक और जाति जनगणना का में परिवार की स्थिति, तो इसमें आपको स्वतः सम्मिलित और सम्मिलित नहीं, इसका एक प्रमाण पत्र बनता है दोस्तों, उसका मैं सैंपल अभी आपको दिखा। कुछ इस टाइप का एक सर्टिफिकेट होता है दोस्तों, जो कि एससीसी डेटा प्रमाण पत्र होता है, जो कि आपको खंड विकास अधिकारी के द्वारा इशू कराना पड़ता है। अगर 2011 की एससीसी डेटा में जनगणना में अगर आपका नाम है तो वो जनगणना में जो क्रमांक है वो डाल के यहाँ पे और वेरीफाई करके दे देंगे। अगर नाम नहीं भी है तो भी वो ये लिख के दे देंगे कि नाम सम्मिलित नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करना है। अगर सम्मिलित है तो स्वतः सम्मिलित लिखना है, सम्मिलित नहीं है तो सम्मिलित नहीं पे क्लिक करके आपको फॉर्म आगे बढ़ाना है। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों बालिका के परिवार के पास उपलब्ध भूमि का प्रकार, तो इसको आपको चूज़ करना है कि जो उपलब्ध भूमि है
वो अगर पैतृक भूमि है तो उस पर चूज़ करना है, क्रय भूमि खरीदी हुई है तो उस पर करना है, अगर पट्टा या लीज मिली हुई है तो उस पर क्लिक करना है, अगर भूमि नहीं है तो भूमिहीन पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। अगर आप पैतृक, क्रय या पट्टा की भूमि चूज़ करते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है आपको। देन थर्ड ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा, बालिका के परिवार के पास आवासीय उपलब्ध भूमि का प्रकार। तो जो आवासीय भूमि है वो किस प्रकार की है, पैतृक भूमि है या रजिस्ट्री वाली भूमि है या पट्टे की भूमि है या फिर किराए में रहते हैं। चौथा ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, बालिका के परिवार के पास उपलब्ध कुल कृषि स्लैश आवासीय भूमि। तो कृषि भूमि का क्षेत्रफल, अगर कृषि भूमि है तो जो उसकी खतौनी होती है उसमें आप हेक्टेयर में जो क्षेत्रफल है वो देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एंटर करना है। देन उसका वर्तमान मूल्य, एक आपके अप्रोक्स आइडिया के अकॉर्डिंग आप इसमें वर्तमान मूल्य उसका एंटर कर सकते हैं। देन पांचवा ऑप्शन आपको मिलेगा आवास का विवरण। तो आवासीय भूमि जो है वो किस टाइप की है, कच्चा या पक्का मकान है, जो कि आपको इस सर्टिफिकेट में देखने को मिल जाएगा। इस पर अगर एएनएम जो इस पे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है उसने जिस भी ऑप्शन पे टिक करा होगा वही ऑप्शन आपको यहाँ पे फिल करना है, क्योंकि वो एक सर्वे करने के बाद ही ये फॉर्म फिल करेंगी। देन आपको ये सर्टिफिकेट इशू करके देंगी। इस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही आपको ये जो स्टेप्स हैं वो फिल करने हैं। आवासीय भूमि अगर है, कच्चा पक्का जैसा भी मकान है वो आप वेटर जान सकते हैं, वो आपको अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। उसमें कक्षों की संख्या जो यहाँ पे लिखी होगी उन्होंने वो यहाँ पे एंटर करनी है। देन उसका क्षेत्रफल हेक्टेयर में, ये भी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। जो उन्होंने यहाँ पे एंटर किया होगा सर्वे करने के बाद वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है हेक्टेयर में। और वर्तमान मूल्य जो है दोस्तों वो आपको अपने अकॉर्डिंग एंटर करना है। देन इसमें हम देखेंगे कि परिवार के सदस्यों के बैंक खातों का विवरण। तो दोस्तों हमने स्टार्टिंग में 2 सदस्य चूज़ किया था कि टोटल 2 सदस्य हैं, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे आपको। तो इसमें आपको दोनों सदस्यों के बैंक डिटेल एंटर करनी है। पहले उनका नाम एंटर करना है, फिर उनके बैंक का नाम, देन अकाउंट नंबर, देन उसमें कुल जमा धनराशि एक विगत वर्ष में जितने भी है आपको पूरा कैलकुलेट करके एक्यूरेट डालनी है, क्योंकि आपको आगे स्टेटमेंट भी एंटर करने पड़ेंगे और वो चीज़ मैच होनी चाहिए। इसी के साथ हम देखेंगे दूसरे नंबर पे दूसरा सदस्य है, तो उस जो 2 लोगों के हमने किए थे, जितने भी सदस्य होंगे आपको नॉर्मली सभी के जो बैंक अकाउंट है उनकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। अगर एक सदस्य के एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो ऐड मोर का ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। देन हम 7वां ऑप्शन देखते हैं, वाहन का विवरण। अगर कोई वाहन है तो आपको इस सर्टिफिकेट में देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे 00 करके दिया हुआ है आंगनवाड़ी कार्यकर्ती ने तो आपको इस कॉलम को छूने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें वाहन की संख्या 0 डालिए और नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए। अगर यहाँ पे 1 या 2 जैसा भी आपके पास वाहन है उसकी आपको यहाँ पे एक्यूरेट डिटेल देनी है। वाहन का मेक एंड मॉडल, जैसे एग्जांपल के लिए एक हीरो स्प्लेंडर बाइक है आपके घर में तो यहाँ पे लिख देना है हीरो होंडा स्प्लेंडर। वाहन की संख्या 1 लिख देनी है। अनुमानित मूल्य जो है वो इंश्योरेंस में मिल जाता है, वैसे अगर नहीं भी है तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको उसकी अनुमानित कीमत लगती है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। देन यहाँ पे परिवार के विगत 3 बार के बिजली के बिलों का विवरण आपको एंटर करना है। पानी का कनेक्शन मैंने स्टार्टिंग में जो फॉर्म पहला स्टेप था उसमें मैंने डाला था कि उपलब्ध नहीं है, इस वजह से यहाँ पे उपलब्ध नहीं है का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप करते हैं कि उपलब्ध है और आपके पास फैमिली के पास और आपके घर में पानी का कनेक्शन लगा हुआ है तो आपको 3 बार के बिजली के बिल यहाँ पे उनकी डिटेल एंटर करनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं बिजली के बिल का खाता संख्या। सबसे पहले खाता संख्या एंटर करनी है तो वो आपको बिजली के बिल में देखने को मिल जाएगा। अकाउंट नंबर करके होता है सेकंड या थर्ड नंबर पे, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे एंटर करनी है। मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये एक सैंपल बिजली का बिल है। इसमें थर्ड नंबर पे जो ऑप्शन दिखेगा ये अकाउंट नंबर, यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा 12 डिजिट का नंबर होगा, वही नंबर आपको कॉपी करके यहाँ पे एंटर करना है। देन आपको यहाँ पे यही बिजली का कनेक्शन नंबर आपको यहाँ एंटर करना है। देन आपने जो बिल जमा कर रखे हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। तो ये आपके हेडिल से या फिर पावर जो भी आपका सप्लाई जहाँ से भी पावर आती है आपकी वहाँ के ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में जा कर के आप ये डिटेल निकलवा सकते हैं। बहुत ईजीली निकल जाती है कि आपने लास्ट 3 पेमेंट कौन सी डेट को करी है और कितनी धनराशि भुगतान करी है, उसकी स्लिप आपको निकाल के संभाल के रखनी है। वो आपको अपलोड भी करनी पड़ेगी आगे और ये डिटेल आपको फिल करनी है। देन यहाँ पे सबमिट करने का बटन है, इस पर क्लिक करके हम फॉर्म में आगे बढ़े। तो दोस्तों 3 स्टेप हमारे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं अब तक। अब हम स्टेप 4 पे आ चुके हैं। स्टेप प्रोसीड टू 4 स्टेप का एक पॉपअप आपको देखने को मिलेगा। देन ओके पे क्लिक। जो चौथा स्टेप है दोस्तों वो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। तो इसमें टोटल 19 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो कि आपको मैं बारी बारी से सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले छात्रा की नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो कि कलर में रहनी चाहिए, जिसका साइज़ जो है वो 10 से 100 KB के बीच में हो, और जो फाइल फॉर्मेट है
वो जेपीजी या पीएनजी में रहना चाहिए। यहाँ से आपको फ़ाइल चूज़ करनी है। देन यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जमा करें पे क्लिक करके फ़ोटो अपलोड कर देनी है। यहाँ आपको डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू भी यहाँ कोने में देखने को मिलता रहेगा। देन आपको छात्रा के हस्ताक्षर अपलोड करने। हस्ताक्षर का भी जो साइज़ है दोस्तों वो सेम 10 से 100 KB के बीच में रहने वाला है, और जो इसका फॉर्मेट है वो जेपीजी या पीएनजी रहने वाला है। देन आपको तीसरे नंबर पे माता पिता और अभिभावक के हस्ताक्षर अपलोड करने। किसी एक का हस्ताक्षर अपलोड करना है आपको, या तो माता या पिता या अभिभावक। तो आपको सेम फ़ाइल चूज़ करनी है। 10 से 100 KB के बीच में फ़ाइल साइज़ रहने वाला है, और इसका जो फॉर्मेट है वो जेपीजी और पीएनजी रहने वाला है। हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी है आपको, जो कि जिसका साइज़ जो है 10 से 100 KB के बीच में रहने वाला है, और जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट रहने वाला है। अगर आप डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं और उसका जो फाइल साइज़ है वो बहुत ज़्यादा जाता है, अगर आप फाइल साइज़ कम करते हैं तो वो ब्लर हो जाता है। तो उसके लिए दोस्तों सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है, एक वेबसाइट है रीसाइज पिक्सल। रीसाइज पिक्सल पे जा करके आपको यहाँ पे फ़ाइल अपलोड कर देनी है। फ़ाइल अपलोड करने के बाद आप यहाँ ये आपसे केबी पूछेगा कि कितने केबी का फ़ाइल चाहते हैं फ़ाइल साइज़, तो वो केबी एंटर करेंगे। उसकी क्वालिटी भी बनी रहेगी दोस्तों, और फाइल साइज़ भी जो है वो कंज्यूम्ड हो जाएगा। तो उसके बाद आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं इजीली, ताकि क्वालिटी भी मेंटेन रहे और फाइल साइज़ हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग आ जाए। दैन 5वें नंबर पे हम देखेंगे कक्षा 12वीं उत्तीर्ण का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। तो जो रिजल्ट आ रखा है 12वीं का, उसकी आपको यहाँ पे स्कैन करके फ़ोटो अपलोड करनी है। सेम 10 से 100 KB के बीच में ये भी रहना चाहिए, और फाइल फॉर्मेट जो है वो जेपीजी या पीएनजी रहना चाहिए। 6ठे नंबर पे हम देखेंगे छात्रा एवं माता पिता / अभिभावक का आधार कार्ड। तीनों का आधार कार्ड सिंगल पीडीएफ में हमें अपलोड करना है, सिंगल पीडीएफ बनानी है। दैन यहाँ पे उसका साइज़ जो है वो 100 KB से 1 MB के बीच में रहना चाहिए, और हमें पीडीएफ बना के अपलोड कर देनी है। 7वें नंबर पे छात्रा एवं माता पिता का / अभिभावक का पैन कार्ड। तो पैन कार्ड की भी सेम प्रोसेस है दोस्तों। तीनों का पैन कार्ड सिंगल पीडीएफ में 100 से 1 MB के बीच में फाइल फॉर्मेट पीडीएफ रख करके अपलोड कर देना है आपको। देन 8वें नंबर पे हम देखेंगे छात्रा का स्थायी प्रमाण पत्र। तो स्थायी प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे स्कैन करना है और छात्रा का अपलोड कर देना है। अगर जाति प्रमाण पत्र भी एप्लीकेबल है, आपने स्टेप 1 में जाति अपनी SC ST या OBC सेलेक्ट की है, तो आपको ये प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र भी स्थायी प्रमाण पत्र के साथ में स्कैन करना है। पूरी वीडियो बनानी है दोनों की और अपलोड कर देना है। देन हम यहाँ देखेंगे नगरीय / ग्रामीण निकाय द्वारा दिया गया गृह कर या किराए समझौते के कागजात। तो इसमें दोस्तों अगर आप नगरीय क्षेत्र से आते हैं, नगर पालिका क्षेत्र से, तो आपकी हाउस टैक्स की एक रसीद कटती है, तो वो रसीद आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान एक अपने लेटर हेड पे एक सर्टिफिकेट इशू करके देंगे आपको, वो सर्टिफिकेट आपको इसमें अपलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो किराए का एक रेंट एग्रीमेंट बनता है स्टैम्प पेपर पे, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र का एक फॉर्मेट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों आपके सामने एक फॉर्मेट दिख रहा है, जो कि आपका ग्राम प्रधान के द्वारा दिया हुआ हाउस टैक्स ना लेने की रेफरेंस में एक सर्टिफिकेट है, जिसमें लिखा हुआ है, प्रमाणित किया जाता है कि डैश कुमारी पुत्री श्री डैश निवासी डैश निवासी लिखा हुआ है कि निवासी हैं जो ग्राम सभा में रहते हैं और ये किसी प्रकार का टैक्स नहीं देते हैं। यहाँ पे स्टैंप लगी हुई है प्रधान जी की, और यहाँ साइन हो रखे हैं उनके। और सेम नीचे एक और लेटर हेड है, उसमें उन्होंने प्रमाणित करके दिया है कि डैश पुत्री श्री डैश निवासी डैश ये उत्तराखंड में रहती हैं और अविवाहित हैं, और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। सेम आपको भी फॉर्मेट बनवाना है प्रधान जी से कह करके, और उन दोनों ही डॉक्यूमेंट्स को एक सिंगल पीडीएफ में बना के अपलोड कर देना है इस 90 वाले सेक्शन में। देन 10वां हम देखेंगे वो है इनकम सर्टिफिकेट। आपको पीडीएफ बनानी है 100 से 1 MB के बीच में और अपलोड कर देनी है। परिवार रजिस्टर की नकल या सभासद द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र या राशन कार्ड की प्रति। तो दोस्तों अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो परिवार रजिस्टर होगा आपका, वो निकाल करके आपको सेक्रेटरी के पास जाके निकालना है, और राशन कार्ड इन दोनों को सिंगल पीडीएफ में स्कैन करना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में नहीं रहते हैं, परिवार रजिस्टर नहीं है जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, तो सभासद या फिर पार्षद के द्वारा लिखवा के लाना है कि आपके परिवार का विवरण ये है और आपका परिवार उसी क्षेत्र में रहता है। उनके लेटर हेड पे होगा, सेम जैसा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में दिखाया था। देन उसको आपको सिंगल पीडीएफ में दोनों चीज़ों को बनाना है और अपलोड कर देना है। 12वें नंबर पे आर्थिक और सामाजिक जनगणना SSC वाला जो मैंने आपको बताया था, उपलब्ध है तो भी अपलोड करना है, उपलब्ध नहीं है तो भी बना के आपको अपलोड कर देना है। देन आपको 13वें नंबर पे दिखेगा बिजली का बिल 3 बार का। तो 3 बार का बिजली का बिल आपको सिंगल पीडीएफ में स्कैन करना है, देन आपको अपलोड कर देना है। मेन पॉइंट आता है 14वां नंबर, जो कि आपको एक स्टैम्प पेपर बनवाना है। उसमें कुछ बिंदु रहेंगे, वो मैं अभी आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ। फॉर्मेट आपके सामने दोस्तों 10 रुपये का स्टैम्प पेपर लेना है, उस पर आर्टिकल 4 में निकलेगा वो, और उसके बाद आपको
यहाँ पे कुछ डिटेल टाइप करवानी है, जो कि आपको अगर इसका फॉर्मेट चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप में प्रोवाइड करवा दूंगा। सेम इस टाइप के टोटल 17 बिंदु रहने चाहिए, उसमें कोई भी बिंदु छूटना नहीं चाहिए। सारे ही बिंदु आपको इस पे लिखवा करके एक ब्लैंक पेपर पे, देन पेरेंट्स के थ्रू बनेगा ये, माता या पिता कोई भी बना के दे सकती हैं। और उसके बाद उस पर नोटरी करानी है। नोटरी कराने के बाद ही आपको इसमें इस स्टैम्प पेपर को अपलोड करना है। इसकी डॉक्स फाइल अगर आपको चाहिए तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए, मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करवा दूंगा। उसको एड अपने हिसाब से एडिट करके आप ये स्टैम्प पेपर बनवा के दे सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको देखने के लिए। इसी के साथ आप देखेंगे 15वें नंबर पे लाभार्थी बालिका के बैंक पासबुक की छाया प्रति, जो कि आपको सिंगल पीडीएफ में छाया प्रति के साथ में आपको स्टेटमेंट भी अपलोड करनी है 1 साल की। 16वें नंबर पे हम देखेंगे परिवार के समस्त सदस्यों के बैंक पासबुक की प्रति 1 वर्ष का स्टेटमेंट। जितने भी लोग हैं घर में, जितने उनकी बैंक की पासबुक की डिटेल आपने एंटर की थी सेकंड वाले कॉलम में, उसमें आपको उन सभी लोगों के बैंक स्टेटमेंट की कॉपी के साथ में बैंक पासबुक एक पीडीएफ में बनानी है और अपलोड कर देनी है। देन उच्च शिक्षा में दाखिले के पूर्ण अभिलेखों की प्रति, तो इसमें जो आपने हायर एजुकेशन में एडमिशन लिया हुआ है उसकी एडमिशन रिसिप्ट और जो फीस रिसिप्ट होती है उसकी एक पीडीएफ बनानी है और अपलोड कर देनी है। देन आपको विद्यालय द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, जो कि प्रारूप आपने यहाँ से डाउनलोड करके मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उसको आपको स्कैन करना है और अपलोड कर देना है। देन यहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ती ने जो आपको प्रमाण पत्र निर्गत करके दिया है वो आपको यहाँ पे स्कैन करना है और पीडीएफ फाइल उसकी अपलोड कर देनी है। अपलोड करते ही दोस्तों आपके सामने यहाँ पे सबमिट का बटन देखने को मिलेगा, उस पर फॉर्म को सबमिट करना है, उस पर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट करना है। देन आपको एक बार फाइनल रिव्यू दिया जाएगा चारों स्टेप्स का, आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ सारी डिटेल सही है तब आपको फॉर्म जो है वो सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल करके उसमें इस सारे ही डॉक्यूमेंट्स की छाया प्रति लगा करके सेल्फ अटेस्ट करके आपको आपके ब्लॉक में जमा करना है। और ब्लॉक में जमा करने के साथ ही जब वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर लेते हैं उस फॉर्म को, तब आपको यहाँ से फॉर्म स्टेटस वगैरह चेक करना है और टाइम टू टाइम इसको ट्रैक करते रहना है, ताकि जो धनराशि है वो जैसे ही ले जाओ तो आपको यहाँ पे पता चल जाए, या फिर आपके फॉर्म में अगर कोई इशू निकल के आता है तो वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे पता चल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।